हेलो पोको, हेलो सैमसंग एंड हेलो दोस्तों। 10,000 घंटा मोटो G35 5G, सैमसंग गैलेक्सी F06 और M06, क्योंकि भाई दोनों ही फोन सेम है, बस एक फ्लिपकार्ट पर मिलता है, एक Amazon पर मिलता है। बाकी पोको M7 5G, ये तीनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देता है। आज हम इनका मुकाबला कराने वाले हैं और कौन सा फोन बढ़िया है आपको बताने वाला है। जब इन फोन को परचेस करेंगे ना तो मोटो के बॉक्स में आपको 20 वॉट का चार्जर मिल जाएगा, साथ में कवर मिल जाता है और स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा मिलता है। लेकिन जब आप सैमसंग परचेस करेंगे उसमें ना तो चार्जर मिलेगा ना ही कोई कवर मिलेगा। लेकिन जब आप पोको को परचेस करेंगे उसमें 33 वॉट का चार्जर मिलेगा, लेकिन उसमें भी कवर नहीं मिलेगा। तो देखा जाए मोटो ने काफी सारा सामान दिया है, इसलिए मैं बॉक्स कंटेंट को 9 पॉइंट्स दूंगा। स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दे देते तो मैं पूरे 10 पॉइंट्स दे देता। बाकी सैमसंग के डब्बे में तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो सिर्फ 7 पॉइंट्स दूंगा और पोको को मैं 8 पॉइंट्स दूंगा। अब डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं ना तो मोटो प्लास्टिक बैग के साथ आता है, हालांकि वीगन लेदर का भी ऑप्शन मिलता है, तो दिखने में फोन काफी बढ़िया लगता है। बाकी सैमसंग देखेंगे भाई, ये F06 में जो कलर्स आए ये काफी ज्यादा छपरी से लगता है मुझे, तो इससे अच्छा रहेगा M06 ले लेना, उसमें काफी अच्छे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाता है। बाकी पोको जो है वो भी दिखने में काफी अच्छा लगता है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का फोन डिजाइन पसंद है। लेकिन भाई मोटो की एक खास बात है, मोटो वाला फोन काफी ज्यादा पतला और हल्का है। मोटो सिर्फ 185 ग्राम वेट के साथ आता है, थिकनेस सिर्फ 7.79 mm की मिलती है। राउंड होने की वजह काफी ज्यादा कंफर्टेबल, काफी लाइट वेट और काफी छोटा फील होता है। जबकि सैमसंग देखेंगे 190 ग्राम है, तो ज्यादा हैवी नहीं है और थिकनेस भी 8 mm की मिलती है, तो ये भी ज्यादा मोटा नहीं है। लेकिन पोको जो है वो 205 ग्राम का आता है और थिकनेस भी 8.22 mm की मिलती है, तो काफी मोटा और भारी मिलता है। बाकी मोटो में IP52 की रेटिंग मिल जाती है, सैमसंग में कोई रेटिंग नहीं मिलती है, और पोको में जो है वो भी IP52 की रेटिंग मिलती है। बाकी मोटो में हाइब्रिड सिम ट्रे मिल जाती है, सैमसंग में भी हाइब्रिड मिलती है, लेकिन भाई पोको में अच्छी है क्योंकि इसमें 2 सिम कार्ड के साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो, तीनों चीज एक साथ यूज कर सकते हो। बाकी मोटो में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है और ये डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, स्पीकर्स की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है और डुअल माइक्रोफोन भी मिलता है, कॉलिंग के टाइम पर नॉइस कैंसिलेशन अच्छी हो जाती है। सैमसंग में सिंगल स्पीकर मिलेगा, सिंगल माइक मिलेगा और पोको में भी आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा, लेकिन माइक्रोफोन जो है वो 2 मिल जाता है। बाकी तीनों ही फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफी फास्ट फोन को अनलॉक कर देता है। तो इस वजह से मैं मोटो को 9 पॉइंट्स दूंगा, सैमसंग को 7 पॉइंट्स दूंगा और पोको को 8 पॉइंट्स दूंगा। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें ना तो मोटो में 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस की 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलती है, तो भाई देख रहे हो ना काफी बढ़िया डिस्प्ले मिलती है। बाकी सैमसंग में 6.7 इंचेस की HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो मोटो के सामने तो भाई ये कुछ भी नहीं है। बाकी पोको को देखा जाए इसमें भी आपको HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, 6.88 इंचेस की काफी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, हालांकि रिफ्रेश रेट इसमें 120 हर्ट्ज मिल जाता है। बाकी मोटो की डिस्प्ले देखो भाई कितनी बढ़िया लगती है, पंच होल कैमरे के साथ आता है, बेजल्स भी काफी कम मिलता है, लगता है भाई 12, 13, 15 हजार का कोई फोन हो सकता है। लेकिन जो सैमसंग है ना उसमें काफी बड़ी नॉच मिलती है, बेजल्स भी ठीक है एवरेज साइज के मिलता है, और यही हाल भाई हमारा पोको का है, उसमें भी नॉच मिलते हैं, काफी बड़े बड़े बेजल्स मिलते हैं। तो दिखने में जो है ना डिस्प्ले वो आपको मोटो की अच्छी मिलेगी और फीचर्स भी मोटो की डिस्प्ले में काफी अच्छे मिलते हैं। अभी और सुनो, मोटो की जो डिस्प्ले है वो 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड के साथ आती है, सैमसंग 800 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड के साथ आता है और भाई पोको में 600 निट्स की मिलती है। मतलब मोटो की जो डिस्प्ले है ना आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में काफी ब्राइट चमकेगी, लेकिन अगर आप सैमसंग की लेके जाओगे वो थोड़ी डल दिखेगी और पोको की तो एकदम खत्म दिखेगी, तो यार क्या ही डिस्प्ले है बस। बाकी मोटो में YouTube पर HDR कंटेंट का भी सपोर्ट मिलता है, अगर आप YouTube पर HDR कंटेंट देखना चाहो तो भाई वो भी देख सकते हो, इसीलिए मोटो को मैं 10 पॉइंट्स दूंगा, सैमसंग और पोको को 7 पॉइंट्स दूंगा। अब देखो ये फोन हम खुद से परचेस कर दे ताकि आपको जेन्युइन रिव्यू बनाकर दे सके, जेन्युइन कंपैरिजन कर सके। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो आपको कौन सा फोन पसंद आ रहा है। बाकी परफॉर्मेंस और बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करूं ना तो मोटो में आपको यूनिसॉक T760 चिपसेट मिलता है, जो कि काफी फास्ट है, काफी पावरफुल है, 10,000 के अंदर फास्टेस्ट चिपसेट इसमें यूज करी गई है। बाकी 4GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाती है, और इसके अलावा जो सैमसंग है ना उसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिलती है, ये भी 4128 के साथ आता है। लेकिन जो हमारा पोको है ना इसमें Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है। अब कौन ज्यादा पावरफुल है आपको बताता हूँ। मोटो का अगर आप एंट्री स्कोर देखेंगे तो 4,50,000 का स्कोर आता है और सैमसंग में 4,40,000 के करीबन आता है और पोको में 3,80,000
80,000 के करीब बनाता है। मोटो में जो चिपसेट यूज करा है ना वो काफी पावरफुल है, तो मोटो का जो फोन आप यूज करेंगे ना काफी फास्ट फील होगा, एनिमेशन वगैरह भी काफी अच्छी मिलती है, तो जिस वजह से डेली यूज में हैंग लैग वगैरह ग्लिचेस वगैरह मोटो में काफी कम मिलेगी। और सैमसंग में चिपसेट अच्छा मिलता है, लेकिन इसकी ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर के साथ इतनी अच्छी है कि भाई एकदम स्मूथ फील होता है। One UI 7 के साथ आता है, एनिमेशन प्रॉपर इसमें भी मिल जाती है ओपन क्लोज वाली, और एनिमेशन के साथ इसमें ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी है। इवन ये यूनिसॉक से भी बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। लेकिन अगर आप पोको को देखेंगे ना, इसमें चिपसेट काफी पावरफुल यूज करिए, लेकिन भाई ऑप्टिमाइजेशन इतनी घटिया है, एक तो इसमें एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं मिलती है और ऑप्टिमाइजेशन काफी बेकार है, तो मतलब मजा सा नहीं आएगा यूज करने में, स्लोनेस सी आपको फील हो सकती है। अगर तीनों ही फोन में आप BGMI प्ले करना चाहेंगे तो आप कर सकते हो, 40 FPS इसमें सपोर्ट करता है, तो कांस्टेंट FPS मान के चल सकते हो, थोड़े बहुत ड्रॉप होंगे क्योंकि चिपसेट जो है 40 FPS के हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वजह से मोटो को मैं पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा, सैमसंग को मैं 9 पॉइंट्स दूंगा और पोको को भी 9 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि पोको में उसी प्राइस में थोड़ी सी ज्यादा रैम मिलती है। भाई इन तीनों ही फोन का मैं डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूं, इनकी स्पीड टेस्ट करने के लिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो 1000 लाइक्स कंप्लीट करा दो और कमेंट में बता दो आपको वो वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा जैसे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब कैमरा टेस्ट के बारे में बात करूं, मोटो में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि आउटडोर में काफी बढ़िया पिक्चर ले लेता है, इंडोर में भी अच्छी पिक्चर ले लेता है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, भाई सीरियसली 20,000 के फोन में भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दे रही है ब्रांड। हालांकि 8 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन बाकी जो महंगे फोन में 8 मेगापिक्सल आता है उसकी जैसी क्वालिटी नहीं मिलती। मतलब ठीक है 8 मेगापिक्सल यूज करना चाहो कर लो, आपको एक्स्ट्रा तो मिल ही रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं मिलेगी। बाकी वीडियोग्राफी भी अच्छी हो जाती है, इवन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है मोटो में, तो यार ये काफी क्रेजी बात है। बाकी सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, ये भी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है, आउटडोर में भी इंडोर में भी। तीनों ही फोन की ना कलर साइंस जो है थोड़ी अलग है फोटोग्राफी में। बाकी हम सिर्फ क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, कलर्स वगैरह वगैरह को नहीं कर रहे हैं कंपेयर। बाकी पोको को देखा जाए वो भी काफी अच्छी क्लिक कर लेता, आउटडोर में भी इंडोर में। मतलब 10,000 के हिसाब से तीनों ही फोन अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके दे देते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 4K रिकॉर्डिंग से मोटो में मिलती है। अब फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूं तो मोटो में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, सैमसंग और पोको में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, तो तीनों ही फोन अच्छी सेल्फीज ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि रिजोल्यूशन कम है सैमसंग का और पोको का तो बेकार क्लिक करते नहीं, भाई बढ़िया पिक्चर क्लिक कर लेता है फ्रंट कैमरे से। तो देखा जाए कैमरा क्वालिटी सिमिलर मिलती है, बस मोटो में आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, एक तो 4K रिकॉर्डिंग और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इस वजह से मैं मोटो को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा, सैमसंग और पोको को 7 पॉइंट्स दूंगा। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करें, मोटो में और सैमसंग में 5000 mAh बैटरी मिलती है और पोको में 5160 mAh बैटरी मिलती है, मतलब सिमिलर बैटरी मिलती है, बैटरी बैकअप भी आपको सिमिलर सा ही मिलता है। लेकिन चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूं, मोटो में 20 वॉट की मिलती है, सैमसंग में 25 वॉट की सपोर्ट करता है, लेकिन भाई चार्जर डब्बे के अंदर नहीं मिलता, इसलिए हम इसका एक पॉइंट काट देंगे। और पोको में 33 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन चार्जिंग 18 वॉट की सपोर्ट करता है, तो इतना बड़ा चार्जर का कोई फायदा नहीं है। तो तीनों ही फोन को लगभग 2 घंटे लग जाता है 100% चार्ज होने में। तो मैं मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा, सैमसंग को भी 8 दूंगा, पोको को भी 8 पॉइंट्स दूंगा। सैमसंग में 25 वॉट की PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन भाई चार्जर नहीं मिलता, इसलिए 1 पॉइंट हमने कम दिया है। बाकी UI और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ ना, मोटो में खुद का स्टॉक एंड्रॉइड की तरह आपको UI मिल जाता है और ये एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इसमें एंड्रॉइड 15 तक अपडेट मिलेगा। सैमसंग में एंड्रॉइड 15 ही मिलता है और फ्यूचर में एंड्रॉइड 19 तक अपडेट मिलेगा और ये One UI 7 के साथ आता है लेटेस्ट। भाई क्या मतलब 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे सैमसंग के फोन को 10,000 के अंदर, ये क्या ही क्रेजी काम कर दिया। One UI 7 मिलता है लेटेस्ट, यार गजब गजब। लेकिन पोको भाई साहब अलग ही दुनिया में खो रहा है, एंड्रॉइड 14 मिलता है लेकिन एंड्रॉइड 16 तक अपडेट मिलेंगे और इसमें हाइपर OS मिलता है, काफी लाइटर वर्जन मिलता है, मतलब इसका कंट्रोल सेंटर भी पुराने जमाना वाला मिलता है इनका, और फीचर्स भी काफी मिसिंग है, स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर सकते, डुअल ऐप वगैरह यूज नहीं कर सकते। बाकी सैमसंग में जो है ना One UI 7 के काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाता है, एनिमेशन जो है ना वो काफी बढ़िया मिलती है, ऐप ओपन क्लोज करने वाली, और मोटो में भी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन मिल जाती है, काफी बढ़िया स्मूथ UI फील होता है। तो पोको जो है ना काफी स्मूथ फील नहीं होगा, एनिमेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बेकार है। बाकी मोटो में प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी कम मिलती है, ब्लॉटवेयर काफी कम मिलता है जिनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी एड्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सेम सैमसंग में काफी कम ब्लॉटवेयर से मिलेंगे, वो अनइंस्टॉल हो जाता है और एड्स वगैरह नहीं मिलेगा। भाई पोको में इतने सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलेगी आपको, उनको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद भी एड्स मिलेंगे बहुत सारे जो कि बंद भी नहीं होते। मोटो में यार एक गड़बड़ मिलेगी आपको, गूगल का डायलर मिलेगा, तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग जब करोगे ना तो दीदी बोलती है कि कॉल रिकॉर्ड होगी, तो अनाउंसमेंट उसमें मिल जाती है। सैमसंग में सैमसंग का डायलर मिलता है तो सीक्रेटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, और पोको में भी आपको शाओमी का डायलर मिलता है, उसमें सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो भाई इस मामले में ना सैमसंग
सैमसंग काफी आगे चला जाता है। एक तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलता है, काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर मिलता है, फ्यूचर में भी काफी लंबे अपडेट्स मिलने वाला है, काफी स्मूथ फील होता है और ऑप्टिमाइजेशन भी काफी बढ़िया मिलती है। मोटो में भी सब कुछ बढ़िया है, बस गूगल डायलर नहीं मिलता है। और पोको तो भाई अलग ही, उसे तो फेंक दो एक कोने में, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बस उसमें Xiaomi का डायलर मिलता है तो कॉल रिकॉर्डिंग सीक्रेटली हो जाती है। इसलिए मैं मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा, सैमसंग को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा और पोको को 7 पॉइंट्स दूंगा। अब इनका एवरेज स्कोर निकाला जाए ना तो मोटो का 9.1 स्कोर निकल कर आता है, सैमसंग में 7.6 निकल कर आता है और पोको में 7.7 निकल कर आता है। अब देखा जाए मोटो का काफी ज्यादा स्कोर है। अब ये नहीं कि आप जाकर मोटो को परचेज कर लो, मैंने हर एक सेगमेंट में हर एक चीज को पॉइंट दिया है। आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए, आपको कैमरा ज्यादा चाहिए तो सेगमेंट को देखो, आपको यूआई ज्यादा अच्छा चाहिए तो सेगमेंट को देखो, तो उस हिसाब से फोन डिसाइड करना और कमेंट में बताना कौन सा फोन लेने वाले हो। अब देखो सिंप्लीफाई करके बताऊं कौन सा फोन किसको लेना चाहिए, तो मोटो का फोन उनको लेना चाहिए जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग चाहता है, साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी चाहता है। इसके अलावा उनको बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए, साथ में बेस्ट इन हैंड फील चाहिए, लाइट वेट और कंफर्टेबल फील चाहिए। और सैमसंग F06 या फिर M06 किसको लेना चाहिए वो बताता हूं। अगर आपको बेस्ट यूआई चाहिए ना, एकदम यूआई बढ़िया एकदम मस्त चाहिए और फ्यूचर में भी आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए काफी लंबे टाइम तक और सीक्रेटली कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो भाई सैमसंग आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। और पोको का तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ही कोई परचेस करेगा, 6GB रैम की वजह से, पता नहीं यार, नीचे कमेंट में बताओ। बाकी इन फोन की डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूं तो उसके लिए बता देना आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं, और जो लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट करा देना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और सभी फोन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो मोटो, हेलो पोको, हेलो सैमसंग एंड